सखी कहती है कि हे सखी, अरे उपमा भी दी जाती है तो थोड़ी ठीक ठाक दी जाती है, ऐसी कोई उपमा थोड़ी होती है। ऐसी उपमा में कवन भी देखे सखी, उपमा में कवन भी देखे सखी, ऐसी उपमा में कवन भी देखे सखी, ऐसे उपमा में कवन भी देखे सखी। सखी ने कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। बर ओ बरद की नाम गुण एक सखी, पर ओ बरद के नाम गुण एक है सखी, पर ओ बरद के नाम गुण एक है सखी। सखी ने कहा कि ऐसी उपमा नहीं देनी चाहिए। अरे भाई दूल्हा है, अगर उपमा भी देनी है तो कोई अच्छी उपमा दो, और सीधे बैल की उपमा दे देती हो कि बरद है। तो उसने कहा कि नहीं, बर और बरद के नाम गुण सखी एक है, केवल समझ का फेर मात्र है। बरद वही जो दे बर, बरद यानी जो बर देने वाला है उसको बरद कहा जाता है। और दूसरा बरद कौन है? बरद वही जो दे बर, और बरद वृषभ को नाम, वृषभ को भी बरद कहा जाता है, दोनों बरद हैं। और वृषभ धर्म का रूप है, बैल को जो है वृषभ को धर्म का रूप माना गया है। बरद वही जो दे बर, बरद वृषभ को नाम, वृषभ धर्म को रूप है, और धर्म रूप श्री राम सियावर रामचंद्र की। ऐसी उपमा में कवन भी देखे सखी, ऐसे उपमा में कवन भी देखे सखी, पर ओ बरद के नाम गुण एक सखी, बरद वही जो बरदानी है सखी, है बरद वही जो बरदानी है सखी। मान लिया तुम्हारी बात कि जो वरदान देने वाला होता है वो बरद है, लेकिन तुमने क्या कहा? कोल्हू के बरद। हाँ कहा कि है बरद वही जो बरदानी सखी। चलो वृषभ वाला छोड़ देकर बरद देने वाला भी है। बरद वही जो बरदानी है सखी। अगर ये बात मान भी लिए कि बर जो है बर देने वाला बरद होता है, लेकिन कोल्हू के बरद क्यों कमानी है सखी, लेकिन कोल्हू के बरद क्यों कमानी है सखी, लेकिन कोल्हू के बरद क्यों कमानी है सखी। सखी ने कहा अगर तुम्हारी बात मान ले कि तुमने उनको बरद और वृषभ बैल नहीं कहा, बर देने वाला कहा, लेकिन तुमने कहा कि कोल्हू के, तो यहाँ कोल्हू से ही तुलना की गई। तो सखी कहती है कि कोल्हू चक्र समाज जग, लख 84 पेर, प्रेरक राम रहे सदा, विमुक्त जीव को पेर। तेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी, तेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। कहा कि कोई फर्क नहीं है कोल्हू के बरद, वो तेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी, तेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। ये 84 लाख जोड़ी के दीवानी है सखी, ये 84 लाख जोड़ी के दीवानी है सखी, ये 84 लाख जोड़ी के दीवानी है सखी। पग दिए गए दूल्हा धरत है सखी, पग दूल्हा धरत है सखी, धीरे चले जैसे तो बरद है सखी, धीरे चले कोल्हू के बरद है सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के बरद है सखी। अभी तक चारों भैया इनकी बातें सुन रहे थे।
तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया धीरे मत चलो, हम धीरे चल रहे हैं, ये कोलों के बरत पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा जल्दी चलने लगे। और जब थोड़ा तेज चलने लगे तो सखी ने फिर पूछा, क्या वो डेग लंबी अब चाल कैसे लागे? लंबी अब चाल कैसे लागे सके, जैसे बंधन से छूट अज भागे सखी। जैसे बंधन से छूट अज भागे सखी, जैसे बंधन से छूट अज भागे सखी। मगर धीरे कैसे दूल्हा धरत सखी, मगर धीरे कैसे दूल्हा धरत सके, चले धीरे कहा कि अब जब तेज चल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई अज की चाल। तो सखी ने कहा, रे भाई अज तो बकरा को कहा जाता है। अब ये कौन सी तुलना है कि अज तो बकरा के लोग सब कहे सखी, आज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। कहा नहीं, अरे अज ये हो, ये भी अज है, यानी जो जन्म रही है उनको भी अज कहा जाता है। कि अज बकरा के लोग सब कहे सखी, तो बकरा के लोग सब कहे सखी। अज ये हो, अज आजा इनके रहे सखी। आज ये हो, आज आजा इनके रहे सखी। आज ये हो, आज आजा इनके रहे सखी। धीरे कैसे दूल्हा धरत सखी, मगर धीरे कैसे दूल्हा धरत जब धीरे चल रहे थे तो सखियों ने कहा कोल्हू के बैल की तरह चल रहे हैं। जब तेज चलने लगे तो कहा जैसे बंधन से छूट के बकरा भागता है, ऐसे भाग रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अब नहीं चलेंगे, रुक गए, खड़े हो गए चारों लोग। तो फिर सखी ने पूछा, कैसे लागे अब अंगना में खड़े हैं सखी, लागे अब अंगना में खड़े सखी। कैसे लागे अब अंगना में खड़े हैं सखी, कैसे लागे अब अंगना में खड़े सखी। सखी ने कहा, अरे जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े हैं सखी, धीरे कैसे दूल्हा धरत धीरे कैसे दूल्हा धरत सखी।